हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली 6.5। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे मैथ चैलेंज एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है वो प्रश्नावली 6.5 है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक शानदार तरीके से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप को, चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे। पहला काम तो आप प्रमेय पढ़ लीजिए। इसके पहले के 2-4 प्रमेय जो हैं, प्रमेयों का ज्ञान आपको होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप प्रश्नावली के सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी यह है कि आप प्रमेय पढ़ें। ठीक है, प्रमेय को पढ़ें और उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ठीक है, उसको कैसे सिद्ध करते हैं पूरा इसका प्रोसेस जानिए। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे को बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं। यदि समकोण त्रिभुज हैं, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, हमें सिद्ध करना है यानी कि निर्धारित करना है क्या ये समकोण है या समकोण त्रिभुज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला जो मैंने ले लिया है। ठीक है, अच्छा आपने क्या पढ़ा, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमें एक सूत्र कहाँ लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज के लंबाई, समकोण त्रिभुज का जो भुजाएं तभी होंगी जब किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के बराबर होगा, अन्य 2 भुजा के वर्ग का योग के बराबर होगा। अब पहले क्या काम करेंगे कि इन तीनों भुजाओं का क्या निकाल लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। अगर आप एक सवालों को ध्यान से समझ जाइएगा। ठीक है, तो अगर एक सवाल को अगर ध्यान से समझ जाइएगा तो इस प्रकार के सभी सवालों को आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे नंबर क्या करेंगे कि तीनों का बारी बारी से वर्ग निकाल लेंगे। जैसे हम 7 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, 24 का निकालते हैं, 24 का वर्ग बराबर 576। ठीक है, अच्छा मैंने 25 का निकाला तो क्या आया 625। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चीज़, आपको दिख रहा होगा कि जो 25 का वर्ग है यानी कि जो 625 है, ये बराबर इन दोनों वर्ग का जो निकला है यानी कि 576 प्लस 49, ये दोनों बराबर हैं। 625 ही जोड़ने पे आएगा, यानी कि क्या निकला कि इधर 2 भुजा का वर्ग जोड़ने पर एक भुजा के बराबर आ रहा है। तो यही तो समकोण यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यही है। जब ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल जाए कि 2 भुजा का वर्ग का योग, 2 भुजा का मैंने वर्ग निकाला, ठीक है, उसका योग किया, वो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो भैया वो जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष हैं कौन है, ये जो दिए गए हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार के जो 4 सवाल हैं इनमें इसी प्रकार से लगाए जाएंगे। तो चलिए हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं और उसको भी शानदार तरीके से अच्छे से समझ के लगाते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या, तीनों का वर्ग निकाल लेंगे बारी बारी से। अगर किसी 2 भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा की वर्ग के बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए वह हमारा समकोण त्रिभुज होगा। देखिए पहला 3 का वर्ग निकाल लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 का वर्ग निकाल लीजिए, 8 8 64 हो जाएगा। ओके, फिर 6 का वर्ग निकाल लीजिए, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखिए, आप यहाँ से चेक कीजिए क्या किन्हीं 2 भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर है। यानी कि अगर इन तीनों भुजाओं में से किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। अगर हम 36 और 9 को जोड़ेंगे तब भी 64 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, 64 9 जोड़ेंगे तब भी 36 के बराबर नहीं आएगा। मतलब किसी भी प्रकार का योग करने पर तीसरी भुजा के बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होगा,
क्या होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, कब होगा, जब किसी दो भुजा का वर्ग का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर आता हो, तभी वहाँ आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, उसको भी हल कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले तीनों भुजाओं का क्या निकाल लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। अभी इसमें देखिए जो चौथा क्वेश्चन है उसे अपने आप से करना है, क्योंकि 3 सवाल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कुछ अपने आप से भी करना सीखिए। ठीक है, देखिए पहला का हम वर्ग निकाल लेते हैं, तो जाएगा 5 × 5 = 25 00। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 80 है, 8 × 64 00, 100 है, 100 का वर्ग 1000। ठीक है, 1000 हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए किसी एक भुजा का वर्ग किसी तीसरे, मतलब दो भुजाओं के वर्ग का योग, दो भुजाओं के वर्ग का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 × 2 = 8। ठीक है, तो 800, ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 800। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 800 नहीं सॉरी, यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से 10,000 आएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको 10,000 आएगा। लेकिन किसी दो भुजाओं के वर्ग का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों का योग करें, इन दोनों भुजाओं का, 6 × 2 = 8, 8,900 आएगा। जबकि तीसरा भुजा क्या है, 10,000 है, तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि दो छोटी संख्याओं को अगर मैंने जोड़ा तो तीसरी बड़ी संख्या के बराबर नहीं आ रहा है। तो आप कोई भी कंपेयर करके देख लीजिए, दो भुजाओं के वर्ग का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हमारा यह क्या होगा, त्रिभुज समकोण नहीं है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज ये नहीं है, यानी कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये नहीं है। कब होती, जब दो भुजाओं के वर्ग का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर आता। ठीक है, और इसमें जो चौथा है उसे अपने आप कीजिएगा। ठीक है, उसे एक हिंट मैं दे रहा हूँ, वो जो है आपका समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी की क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को प्रारंभ करते हैं। देखिए 2 कह रहा है कि त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज है, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन उसका कंडीशन दिया है कौन सा कोण समकोण है, जिसका कोण P क्या है, समकोण है, तथा QR पर बिंदु यम इस प्रकार है कि PM परपेंडिकुलर QR, यानी कि PM जो है QR पर लंब है। दर्शाइए कि PM² = QM × MR। अब देखिए पढ़ते पढ़ते इसको हम पहले चित्र बना लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR, त्रिभुज तो है लेकिन कोण P क्या है, समकोण है। तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण क्या है, कोण P समकोण है। अब ये तो समकोण है, यानी कि इसका नाम P है, और त्रिभुज क्या है PQR, तो इसका नाम Q रख दो, इसका नाम R रख दो। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गया। लेकिन कह रहा है कि क्या, QR पर, भुजा QR पर, QR पर एक बिंदु ऐसा है, यम इस प्रकार है कि PM परपेंडिकुलर ER, यानी कि P से एक ऐसा रेखा खींचिए QR पर कि जो PM है, जो PM है QR पर लंब है। और निश्चित रूप से जब लंब है तो ये चीज़ 90 अंश होगा। ठीक है, ये कोण और ये कोण 90 अंश होगा, यही चीज़ कह रहा है। अब हमें जो सिद्ध करना है PM² = QM × ER। अच्छा PM² आ रहा है ना, PM², यानी कि ऐसा त्रिभुज का बात हो जहाँ PM 2 बार आए, PM हो वो क्या है, 2 बार आए। अच्छा इस त्रिभुज में अगर बात करें, ये वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसमें दोनों में PM 2 बार आ रहा है, यानी कि जो हमारा कंडीशन होगा इसी दोनों त्रिभुजों से हमारा चलेगा पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा तो जो हमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज PQR, जिसमें क्या कंडीशन है,
पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर के। ओके, ये चीज़ तो हमारा दिया है, पी एम परपेंडिकुलर यू आर, पी एम रेखा क्यू आर पर लंब है। ठीक है, अब देखिए जो इससे पहले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैप्टर प्रश्नावली पढ़ने से पहले आप ज्ञान रखिए किसके बारे में, प्रमेयों के बारे में। तो प्रमेय जो 6.7 मैंने बताया था, वो बताया था, उसी के हिसाब से मैं हल करूँगा। ठीक है, तो 6.7 में क्या दिखाया था, इन दोनों को क्या समरूप दिखाया था, समरूप दिखाया। कैसे समरूप दिखाया था, मैंने इसको x माना था और ये तो 90 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा हमारा 90 माइनस x, ये चीज़ हो गया था ना, ये कोण। अच्छा, फिर अगर ये x है और ये तो 90 है ही, तो ये क्या हो गया था 90 माइनस x और ये x। ये चीज़ मैंने प्रमेय 6.7 में किया था। ठीक है, अच्छा अब हम त्रिभुज इसी दोनों में बात करेंगे। त्रिभुज क्या, पी एम पी, या फिर कह सकते हैं आर पी एम, त्रिभुज आर पी एम। मैंने प्रमेय में क्या सिद्ध किया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के मतलब समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण रेखा पर एक लंब खींचा जाए तो उससे जो बने त्रिभुज होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक त्रिभुज बड़े त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और प्रत्येक त्रिभुज बड़े त्रिभुज के भी समरूप होता है। ये चीज़ मैंने सिद्ध किया था। तो ये चीज़ जब मैंने सिद्ध कर रखा है तो इससे मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ दिया गया है, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। कैसे, मैंने प्रमेय 6.7 में इसे सिद्ध किया है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ से ध्यान रखिए, जो ये नाम रखा है आपने समरूप, अगले त्रिभुज का नाम लिखने जाएंगे तो सावधानी से। जैसे आर है, अब इसमें आर में देखिए, इस त्रिभुज में बात किया मैंने आर पी एम, तो आर देखिए, आर का एंगल क्या है, एक्स है, तो अगले त्रिभुज में जब लिखेंगे तो एक्स वाला पहले लिखेंगे, इस त्रिभुज में लिखेंगे, इस त्रिभुज में। ठीक है, यानी कि पी क्यू एम, तो एक्स वाला पहले एंगल लिखेंगे। एक्स वाला क्या है, एक्स वाला क्या है, पी, तो यहाँ से लिखेंगे पी। क्यों, क्योंकि इसमें पहले आर जो था एक्स है, और दूसरा देखिए पी एंगल है ना, पी एंगल देखिए, इसमें पी एंगल कौन सा कोण है, पी एंगल यहाँ से देखिए 90 माइनस एक्स वाला, 90 माइनस एक्स है, तो अगले त्रिभुज में भी 90 माइनस एक्स वाला एंगल लेंगे। तो 90 माइनस एक्स है, इसका एंगल क्या है, मतलब नाम क्या है, क्यू। यहाँ से एम है, एम इसमें 90 अंश है, इसमें भी 90 अंश है, तो यहाँ से एम ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। अब देखिए, आपने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा बोले तो आर पी हो जाएगा, आर पी बटे में पी क्यू बराबर, फिर आखिरी के पी एम बटे में इसका आखिरी दो क्यू आर। ठीक है, अब देखिए, अब पहला और आखिरी, यानी कि पहला आखिरी इसमें आर एम, इसमें भी पहला आखिरी पी एम। ठीक है, इसी प्रकार हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं इसके संगत भुजा। कैसे, पहला दूसरा इसमें का बट्टे में पहला दूसरा इसमें का, पहला और दूसरा तीसरा, फिर दूसरा तीसरा दूसरे वाले में, फिर जब आखिरी वाला लिखेंगे तो पहला तीसरा। ठीक है, अब देखिए हमें जो सिद्ध करना था, हमें यहाँ से देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, पी एम स्क्वायर, यानी कि पी एम स्क्वायर सिद्ध करना था ना, बराबर क्यू एम, यानी कि ऐसा हमें अनुपात ढूंढना है जिसमें पी एम स्क्वायर हो, पी एम यानी कि तिरछा गुणा करने पर पी एम स्क्वायर आ सकता है। तो हम इसी दोनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से जगह पी एम बटे में क्यू आर बराबर आर एम बटे में पी एम, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा पी एम का स्क्वायर बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्यू आर इंटू, यहाँ से एक मिनट, ये क्यू आर नहीं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से थोड़ा गलती हो गया था, आर है, आर था यहाँ मैंने लिखा था, तो एम रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ भी एम रहेगा। ठीक है, तो पी एम स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा क्यू एम, ठीक है, इसमें फिर से लिख देता हूँ, क्यू एम इंटू आर एम। ठीक है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, पी एम स्क्वायर
बराबर क्यू एम इंटू आर एम या एम आर, बात एक ही है, ठीक है। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। मैंने स्टेप क्या फॉलो किया, मैंने एक चीज़ तो आप बिल्कुल ध्यान देना है, ये जो एंगल वाइज जो हमारा नाम लिखा है वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। एंगल वाइज यहाँ नाम देना है। जो यहाँ आप जो भी चीज़ चाहे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा लिखते समय समरूप एंगल वाइज लिखेंगे, ठीक है। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे उसको भी हल करते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सेम उसी क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है, तो इसमें में से कह रहा है कि ये कह रहा है आकृति 6.53 में ए बी डी, ठीक है, यही त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, त्रिभुज है। फिर कह रहा है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। मतलब ये चीज़ हमें क्या करना है, दर्शाना है। सेम क्वेश्चन हमें दूसरे में दिया था, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, जरा सा भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या है, तो वो त्रिभुज के नामों का चेंजिंग है, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है, फंडा वही लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम पहले सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो गिवन तो आप जानते हैं, जो गिवन आप लिख लीजिएगा, दिया है ए बी सी है, एक त्रिभुज लिख देते हैं। गिवन क्या गिवन है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, जिसमें क्या है, ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, यानी कि एक मिनट, हाँ, बी डी पर ए सी जो है लंब है। अब लंब होगा तो ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 अंश होंगे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ये चीज़ मैंने सिद्ध करना है, पहला वाला सिद्ध कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सिद्ध करते हैं इसे। तो सिद्ध करने के लिए पहले ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे, प्रमेय 6.7 से मैंने आपको सिद्ध करा रखा है। तो उसमें मैंने क्या माना था कि अगर एक एंगल एक्स है और ये 90 अंश दिया ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स। ये चीज़ मैंने मान रखा था, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अगर x है तो ये तो 90 है ही, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 90 माइनस एक्स। ये चीज़ तो मैंने आप इसीलिए कहता हूँ, प्रमेय को देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मैंने प्रमेय में सिद्ध कर रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज डी ए सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप होगा किस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज, लेकिन एंगल वाइज लिखना है। इसमें डी देखिए क्या है, एक्स है, तो इसमें भी एक्स ढूंढिए, ए है, तो यहाँ से ए लिखेंगे। ए क्या है, 90 माइनस एक्स है, ठीक है। ए कोण क्या है इस त्रिभुज में, 90 माइनस एक्स, तो इस त्रिभुज में भी 90 माइनस एक्स से बी, ठीक है। सी क्या है इस एंगल में, सी है 90 अंश, इसमें भी सी है 90 अंश, ठीक है। तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे समरूप हो जाएंगे। कैसे, यहाँ से लिख सकते हैं प्रमेय 6.7 से, ठीक है। मैंने सिद्ध कर रखा है कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं और प्रत्येक त्रिभुज बड़े त्रिभुज के भी समरूप होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसका अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, पहले के दो यानी कि डी ए बटा दूसरे के ए बी, ठीक है, बराबर अब दूसरे के दो यानी कि ए सी बटा बी सी। अब जब तीसरा निकालना हो तो पहला और आखिरी यानी कि डी सी बटा पहला आखिरी ए सी, ठीक है, ये चीज़, ओके। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, पहला वाला है, इसमें पहला वाला सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी बी, ठीक है। तो अब ऐसा त्रिभुज घेरना है, खोजना है जिसमें ए बी 2 बार आए, ए बी 2 बार आए यानी कि ए बी उभयनिष्ठ हो। अब देखिए जब हम त्रिभुज ये छोटा वाला लेते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें भी ए बी आ रहा है
और जब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं पूरा बड़ा वाला, तब भी ए बी आ रहा है। यानी कि अब कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप त्रिभुज में बात करेंगे। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला या बड़ा वाला, पहले कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल वाइज आपको काम करना है। जैसे मैं पहले लेता हूँ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप किस त्रिभुज के। अब जब बड़ा वाला त्रिभुज लेने जाएंगे तो पहले ए लिए हैं, इसमें ए का एंगल क्या है एक्स, तो बड़े वाले त्रिभुज में एंगल एस खोजिए, एंगल एस इधर है यानी कि डी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डी। फिर बी है, बी इसमें क्या है छोटे एंगल में 90 माइनस एक्स। अब बड़े वाले त्रिभुज में भी बी यही है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बी। सी इस एंगल में क्या 90, इसमें भी 90। ठीक है, ये चीज़ आपका होगा। ठीक है, अच्छा एक बात का यहाँ ध्यान देना होगा आपको परम। ठीक है, अच्छा जब मैंने बड़े त्रिभुज में लिया ये 90 अंश, तो ये त्रिभुज कहाँ होगा, बड़ा त्रिभुज जो होगा उसका 90 अंश तो ये है, ये चीज़ है ना 90 अंश। यानी कि ये छोटा कोण कितना है एक्स, ये कोण कितना है 90 माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। यहाँ से देखिए मैंने इसको जोड़ा प्लस ये जोड़ा 90 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बराबर कितना आया 90 तो आया ना। तो ये कोण 90 अंश होगा, तो यहाँ क्या होगा ए होगा भैया, सी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको जानकर गलत किया इसलिए ताकि आप लोग कुछ हों इसके प्रति ठीक उजागर। तो यहाँ से देखिए ये हो गया। ठीक है, चूँकि बड़े त्रिभुज का जो 90 अंश ये पूरा है, कोण ये पूरा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रत्येक का अनुपात निकालेंगे, पहले के दो ए बी बटे दूसरे के दो डी बी, ये हो गया। फिर दूसरा तीसरा बी सी बटे इसमें का भी बी सी, यानी कि दूसरा तीसरा बी ए। ठीक है, बी ए या ए बी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पहला और तीसरा ए सी बटा पहला तीसरा डी ए। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को लेकर चलना है क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर लाना है। यहाँ से ए बी को, ए बी जो लिखा है बी ए लिखा है उसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जाएगा ए बी बटा डी बी बराबर बी सी बटा, इसे सही से कर लेते हैं ए बी बराबर ए सी बटा डी ए। अब यहाँ से हमें ए बी स्क्वायर लाना है, यानी कि इन्हीं दोनों को लेकर चलना है। तो यहाँ से जाएगा ए बी बटे डी बी बराबर बी सी बटे ए बी, ये चीज़ आपका हो गया। अब सीधा गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर इसका गुणा करेंगे तो बी सी इंटू डी बी। और भैया यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, जो कि मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है किसके प्रति, ये जो आप एंगल वाइज लिखते हैं कोण। ठीक है, अगर आप ऐसे ना समझ में आए तो जो जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लिख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पहला हमने सिद्ध कर दिया। अब चलिए दूसरे पे उसको भी सिद्ध करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा में क्या दिया था, दूसरा वाला जो हमें सिद्ध करने को दिया था ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू आपका है डी सी। ठीक है, ये चीज़ अब फिर से हम वही त्रिभुज आप बना देते हैं। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने त्रिभुज बना दिया है। अब सीधा दिया है, जो हमारा दिया है वो खुद आप लिख सकते हैं ना। ठीक है, जो दिया है या फिर सिद्ध तो करना है यही। ठीक है, ये सब सीधा हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध, एक मिनट पेन नहीं चला रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे सिद्ध। देखिए सिद्ध कैसे करते हैं, फिर वही प्रोसेस अपनाना है। अब इसमें क्या करना है, ऐसा त्रिभुज ढूंढना है जिसमें ए सी दो बार आए। ए सी कहाँ है, ये है ए सी। अब इस त्रिभुज को लेंगे तब भी ए सी आएगा, और इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे तब भी ए सी आएगा। यानी कि अब इस त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, तो एंगल वाइज आपको ध्यान देना है। त्रिभुज क्या डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी समरूप है किस त्रिभुज के, डी क्या है एक्स है, इसमें भी एक्स ढूंढिए ए फटाफट। ए क्या है इसमें 90 माइनस एक्स, इसमें 90 माइनस एक्स बी है तो बी। सी क्या है 90, इसमें भी है 90 यानी कि सी।
ये चीज़, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात क्या आएगा, पहले का DA, इसमें का 2 पहले स्थिति में बटे इसमें भी 2 यानी कि AB बराबर AC बटे में BC बराबर DC बटे में AC, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या लाना है, AC स्क्वायर लाना है, तो AC यहाँ भी AC यहाँ भी, यानी कि तिरछा गुणा करने पर इनमें आ जाएगा। तो हम इन्हीं दोनों को लेकर चलते हैं। यहाँ से AC बटे में BC बराबर DC बटे में AC, गुणा कर देंगे तिरछा, AC स्क्वायर बराबर इसका जगह BC इंटू DC, और भैया यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, जो कि मैंने सिद्ध कर दिया। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस आपको ध्यान का देना होगा, ये जो एंगल वाइज आप समरूप करते हैं यहीं पर ध्यान देना होगा। अगर वो आप कर लेंगे तो आपका पूरा सवाल जो है सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे, उतना आप जानते हैं, ठीक है। तो अब जो इसका तीसरा पार्ट है उसको आप हल कीजिएगा खुद से, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसमें क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा समान हो, ठीक है। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ पहले हम क्या बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसमें क्या कोण C समकोण है। तो समकोण के साथ साथ दो भुजा समान भी दिखाना है, तो कोण C पहले रख देते हैं, ये समकोण है, ठीक है। C हो गया, A हो गया, तो मान लीजिए ये B हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगा, दो भुजा बराबर होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये भुजा भी तो बराबर हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये भुजा बराबर होगा तो समकोण का मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ समकोण का मतलब होता है दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होगा, यानी कि इन दो भुजाओं का योग इस भुजा के बराबर होगा। इन दोनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ये है। अगर इस भुजा को हम इस भुजा के बराबर कर देंगे तो बड़ी भुजा का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए AC भुजा BC भुजा के बराबर है, यानी कि दो भुजा हमें बराबर है। अब देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू करेंगे, ठीक है। तो पहले दिया क्या है, क्या दिया है, एक त्रिभुज, इसी प्रकार आपको लिखना है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं हल करना है। एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ से लिखना था हमें, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोण C 90 अंश है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये चीज़ हमें जो है सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि पहले आप इसको खुद इमेजिन कीजिए किस प्रकार लगेगा, कौन सा फंडा लगेगा, किस प्रकार ये लग सकता है। इसकी लगाने की दो विधियाँ हैं। एक तो हम प्रमेय 6.7 के द्वारा ही लगा सकते हैं, कोण C से कोण AB पर, भुजा AB पर लंब डाल के। दूसरा इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी इसे हम हल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का ज़्यादा आसान होगा। तो पहले आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए, ना आए तो हम, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे खुद लगाइए, ना आए तो फिर वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करने के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, पहले इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से बताइए, जो AC भुजा है और जो BC भुजा को है, क्या हम BC भुजा को AC भुजा लिख सकते हैं, BC को AC यानी कि BC को AC के बराबर हो सकता है, BC हो सकता है।
क्योंकि मतलब सवाल में बोल दिया है कि दो भुजा समान है, तो मैंने ई भुजा और ये भुजा को समान दिखाया है। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकते हैं, दिया है इसमें लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, इसमें लिख सकते हैं क्योंकि दो भुजा हमें समान दिया है। ठीक है, तो यहीं से हम देखेंगे कि ए सी बी सी के स्थान पर हम ए सी लिख सकते हैं। यहाँ से जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी सी और ए सी की जो लंबाई है, मान है जो समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर एक ए सी स्क्वायर एक ए सी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। भैया यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, देखने में सिर्फ कठिन लगता है। ठीक है, तो इसे एक विधि और द्वारा भी लगा सकते हैं। प्रमेय 6.7 द्वारा क्या करेंगे, सी से ए बी पर लंबा डालेंगे, इन दोनों को क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। मतलब उस प्रकार भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन हमें आसान यही लगा, इसलिए मैंने इसी मेथड को अपनाया। ठीक है, ये तो पूरा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी इसी तरह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं।